अय्यूब पर गौर करते हैं तो उसने साबित किया है कि अय्यूब की मोहब्बत खुदा के लिए खालिस थी, उसमें कोई खोट नहीं था। आपने भी बुरे हालात में साबित करना है कि आप खुदा की इबादत परस्तिश महज जरूरतों के लिए नहीं करते थे, बल्कि दिल से मोहब्बत के साथ खुदा की इबादत करते थे। यसु तू मेरा जोर बन जा। जब आप तौबा कर लेते हैं तो लिखा है कि आसमान पर बड़ा जश्न होता है, खुशी होती है, और एक गुनहगार की तौबा करने से आसमान पर लाखों फरिश्तागान सेलिब्रेशंस होती हैं हेवन में। जैसे मुशर्रफ के बाप ने उसका बेटा जब वापस आया तो उसने एक बड़ी ज़ियाफत का इंतजाम किया। तू रहीम है। हमारा फख्र कौन है? खुदा। फख्र का मतलब है तवक्कल, भरोसा, आस, उम्मीद, यकीन। और जब हम इसी 17 बाब की 5वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है, मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर और बशर को अपना और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो सरतमा की मानिंद है जो बियाबान में है और कभी भलाई को ना देखेगा। दुआ के लिए कोई लफ्ज आपको रटना नहीं पड़ते कि आप उन लफ्जों को रटें। और अगर आपको दुआ नहीं आती तो जिस तरह आप अपने बच्चों से, अपने साथी से बात करते हैं, इस तरीके से बात कीजिए कि जैसे आम जिंदगी में आप खुदा से बातें करते हैं। और खुदा ऐसी गुफ्तगू को पसंद करता है। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। वो ये नहीं देखता कितने बड़े लफ्ज इसने इस्तेमाल किए, वो ये देखता है दुआ में कितनी शिकस्तगी थी, कितनी खाकसारी थी और कितनी आस थी। और जब हम ऐसी दुआएं करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। दुनिया में लोगों के अंदर ये बात होती है कि जो कुछ मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास ना हो, जो मैंने पहना है कोई दूसरा ना पहने, जो चीज मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास ना हो। बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड्स, ईमानदार, ये सब इसी डगर पर चले हुए हैं। लेकिन खुदा ने अपना सब कुछ इंसान को दे दिया। उसने ना कि इंसान को अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाया, और यहां पर जो आयात पढ़ी गई इसमें लिखा है उसने उनको इख्तियार भी दिया है, अथॉरिटी भी दी है। आप अपने अंदर झांके कि आप खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। ओ महल बिठोंदा जिदा कोई नहीं, ओनु गल नाल लाउंदा। अगर आप खुदा की हजूरी में रहते हैं तो फिर आप दरख्त की माने थे। इब्लीस आपको उखाड़ नहीं सकता। उखाड़ने के लिए उसे तवानाई लगानी पड़ेगी, आपके खिलाफ जंग करनी पड़ेगी और उसे खुदा का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुदा के हैं। लेकिन अगर आप भूसा हैं तो वो एक लम्हे में उड़ा देगा। इसलिए खुदा की हुजूरी में लगाया जाना, रहना, कलाम, फेलोशिप, दुआ, प्रस्तिश, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा। मोहब्बत में खौफ नहीं होता। मोहब्बत में खौफ नहीं। जब आप खुदा से मोहब्बत करना, ट्रू लव, जो आपकी मोहब्बत खुदा के लिए खालिस हो जाती है, तो खौफ से आजाद हो जाते हैं। जिन्हें निजात देती रोटी कपड़ा मकान भी देगा। पढ़िए जी। मोहब्बत में खौफ नहीं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत। बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर खौफ को दूर कर देती है। क्योंकि खौफ से अज़ाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल
के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा। पहले ढूंढो तुम उसकी तो बाकी चीजें, हम बाकी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम रासबाजी की तलाश, बादशाही की तलाश, बादशाही पर तो काम ही नहीं कर रहे। हमारा तो एजेंडा ही फर्क है। हमने तो बाइबल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, बाइबल के लिए तो हम इस्तेमाल हुए ही नहीं है। हमने तो बाइबल को अपने लिए खर्च किया है, बाइबल के लिए खर्च होना सीखा ही नहीं है। रसूलों की जिंदगी हमें सिखाती है कि उन्होंने अपने आप को बाइबल के लिए खर्च किया है, वो खर्च हुए हैं बाइबल के लिए। मदद नूआ मेरे चारा साज खुदा। एक होता है डेंजर जोन, कलाम में लिखा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह, यानी ये गुस्से का वो लेवल है जब आप गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं। यानी आपका गुस्सा जो है उसकी एक लिमिट होनी चाहिए ना। तो कई गुस्से से इन्ने दूर चले जाते ने वो गुनाह के मुर्तकिब हो जाते। कर दूर सजावा खोल अपनी आवाज़